तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 says determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे अलग सा क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना उसमें या तो एपी दिया होता था, ठीक है ना, या कोई 2-3 टर्म्स दी होती थी। अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इसने हमें एपी नहीं दिया, मतलब नंबर सीरीज नहीं दी इसने हम लोगों को, ठीक है, और एक रिलेशन बताया और इसने बोला कि आपने नंबर सीरीज को फाइंड करना है। सो देखते हैं क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16। इट मींस A13 की वैल्यू दी हम लोगों को, सॉरी A3 की वैल्यू दी है 16, A7 exceeds A5। इसने बोला A7 जो है ज्यादा है किससे, A5 से। कितना ज्यादा है जी, 12 ज्यादा है। अगर मैं कम में 12 ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A7। ये दो चीजें इसने हमें दे रखी है। क्लियर है बात। हमने क्या फाइंड करना है, एपी की वैल्यू को फाइंड करना है। एपी मींस 3-4 टर्म्स हमने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखिए, तो A7 कैन बी रिटन एज A प्लस n माइनस 1। 7 टर्म की बात कर रहा है, इनकी वैल्यू कितनी है, 7 n माइनस 1 d। क्लियर है सबको। तो A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 5 माइनस 1 d प्लस 12, ठीक है जी। और ध्यान से देखना, तो ये आ गया मेरे पास A प्लस 6d विच इज इक्वल टू A प्लस 4d प्लस 12। अब मैंने क्या किया है, जो भी वेरिएबल टर्म्स थी उनको इस साइड ले आया, तो क्या हो जाएगा, देखो A प्लस 6d माइनस A माइनस 4d विच इज इक्वल टू 12। यहां तक समझ में आया सबको, ओके। अब देखो एक प्लस का A, एक नेगेटिव A, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2d इक्वल्स टू 12, ठीक है जी। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 दैट इज 6। ये देखो जी, अब मैंने AP फाइंड करना है। AP के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक A चाहिए होता है, बस एक D चाहिए होता है। D की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। अब मैंने क्या फाइंड करना है, A की वैल्यू। अब A की वैल्यू कैसे फाइंड करूं, ध्यान से देखो, इसने क्या दिया था मुझे, A3। तो मैं A3 को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना आप लोगों ने। A3 can be written as A plus 3 minus 1 D, और A3 की वैल्यू कितनी दी थी इसने हमें, 16। सो A plus 2 D। अब ध्यान से देखो, D की वैल्यू कितनी थी, 6। तो हमारे पास आ गया ये A plus 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 to the 12, और 12 पर तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव 12 नेगेटिव 12। 16 में 4 ये कितना है हमारे पास, सॉरी 16 में 12 गए, कितने आए हमारे पास, 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्वेश्चन फिनिश। अब इसने बोला था आपने क्या फाइंड करना है, AP। तो AP मींस नंबर सीरीज। तो पहला नंबर क्या होता है हमारे पास, A कितना आ गया, 4। सेकंड टर्म A प्लस D, तो A कितना था, 4 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10। अगला एक जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में कितना ऐड करना है, D। 10 में 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 16। 16 में 6 जोड़ूंगा 22। यही हमने करना है, इतना सा काम था। क्वेश्चन नंबर 17 says find the 20th term from the last term of AP। अब की बात जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसने हमें AP दे रखा है, ठीक है ना। इसने बोला AP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, 8, 13 so on up to 250, ठीक है जी। अब ये बोलता है कि आपने 20th टर्म फाइंड करनी है। इसने ये बोला कि भाई मैंने ये बता दी, मेरे क्लास में पहली बच्ची कौन है, आरती बैठी, उसके बाद सामने बैठी, लास्ट में कौन है हमारे पास, कुणाल और समर। अब मैंने बोला कि जो हमारे पास कौन सी पोजीशन पूछी है, 20वीं पोजीशन पे, अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूं 20वीं पोजीशन पे कौन बैठा है, ये इसने फाइंड करने को हमें बोला है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। D की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 3 दैट इज 5, और मैंने निकालना क्या है, A20 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इज व्हाट, A प्लस n माइनस 1, n इज 20 माइनस 1 D, ठीक है ना।
ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ गया 19 5 95 आई थिंक 95 प्लस 3 इज 98 दैट्स इट। तो 20th टर्म कौन सी आ गई बच्चों हमारे पास 98। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन सेज द सम ऑफ, ध्यान से सुनना अब ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24. The sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP। अलग सा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर, अलग सा अगर कुछ नया करने की सोचेगा एग्जामिनर तो दे सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो चीजें हमें दी है उसी को हम लिखेंगे। तो इसमें क्या दिया है, he says the sum of 4th term, sum of 4th term and 8th term is how much 24 and sum of 6th term plus 10th term is 44। ठीक है जी। he says आपने क्या करना है, पहले की 3 नंबर्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन ने हम लोगों को ऐसा बोला है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अब जब कभी भी हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमें शायद 6th 7th क्वेश्चन था ऐसा। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों की हेल्प से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे। ए और डी की वैल्यू हमारे पास उससे निकल जाएगी। ए और डी की वैल्यू निकलेगी, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात, थोड़ा थोड़ा पता लगा। तो देखो, तो A4 कैन बी रिटन एज A प्लस n माइनस 1n, कितना हमारे पास 4। जब मैं 4 की बात करूंगा तो 4 माइनस 1 d, ठीक है जी। A8 कैन बी रिटन एज A प्लस 8 माइनस 1 d विच इज इक्वल टू 24। समझ में आया सबको? यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने, जो A4 था उसको फॉर्मूला लगा दिया बस, an is equals to a plus n minus 1 d वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a plus 4 minus 1 is 3d, a plus 7d is equal to 24। समझ में आया? तो देखो a plus a 2a और 3 plus 10 7 आ गया हमारे पास, और ये आ गया 24। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई 2 वेरिएबल वाली। अब इसमें को भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई आपको? ठीक है जी। अगला देखिए जरा। तो अगली इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, A6 कैन बी रिटन एज A plus 6 minus 1 D plus A10 कैन बी रिटन एज A plus 10 minus 1 D which is equal to 44। ये मेन चीज बनाना। कितना समझ में आया कि नहीं आया आपको? पता लगा ना? तो बस तो यहाँ पे क्या आ गया, A plus 5D yes 5D plus A plus 9D which is equal to 44। समझ में आया सबको यहाँ तक? अगेन अब सेम A क्या हो जाएगा, 2A plus 14D which is equal to 44। that is our equation number 2। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, A और B की वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको? ये भी अलग सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर 3 नंबर में दे रहा है तो बन सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए क्या थी हमारे पास इक्वेशन। तो फर्स्ट वन इज 2a plus 10d किसकी कितनी बराबर है, 24। ठीक है जी। अगली क्या थी, 2a plus कितनी थी, 90 14 कितनी थी, 14d। ठीक है जी, 40d which is equal to 44। ठीक है ना जी, इतना था। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो सबसे पहला काम होता है किसी एक वेरिएबल को सेम बनाओ, कोएफिशिएंट को सेम बनाओ। जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते थे उसमें एक्स वाई की बात करते थे ना, बट अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, ए और डी। अब देखो क्या ए के वेरिएबल सेम है हमारे पास, 2a सेम है, इसका मतलब सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक काम तो कम हो गया। उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल का साइन देखते हैं, क्या दोनों के साइन सेम है?
अगर दोनों के साइन सेम है तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को आपस में माइनस करना पड़ेगा। अगर क्या होगी अलग अलग साइन होते तो हम क्या करते इक्वेशन को ऐड करते। ठीक है जी, तो देखो ये माइनस किया तो इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 40 10 14 में 10 किया तो कितना आ जाएगा -4, और इधर में कितना गया माइनस, आई थिंक क्या गया हमारे पास 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 4 20। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू को डाल देना है जो भी मुझे इजी लगती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं सोच रहा हूँ इस इक्वेशन को इधर डाल दूं। ठीक है, लिखूं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, so we will get 2a plus 10 multiply by 5 which is equal to 24। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया 2a plus 50 which is equal to 24, so 2a can be written as 24 minus 50। और ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं 50 में 24 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 26, और 26 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास -13। a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और d की वैल्यू भी आ गई। समझ में आया ना, जिसका एलिमिनेशन मेथड आता है उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आया, एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर में पेपर में आएगा, वहां से क्वेश्चन वहां पे भी हेल्पफुल है और यहाँ पे भी। ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना था, AP की वैल्यूज निकालनी थी फर्स्ट 3 टर्म्स। A की वैल्यू कितनी हमारे पास -13 आ गई और D की वैल्यू है 5। तो मैं लिख देता हूँ AP विल बी, फर्स्ट टर्म मींस A की वैल्यू कितनी आई थी -13। ठीक है जी, D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 आई थी 5। ठीक है जी, अब इसमें बोला 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब 3 टर्म्स सबसे पहले A1 A2 A3 है ना। A1 तो कितना है -13, A2 कैसे निकलेगा 13 में कितना ऐड करना पड़ेगा, D ऐड करना पड़ेगा, D ऐड करोगे तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 8। अब क्या करना -8 में अगेन क्या ऐड करना 5 -3, that's it। Therefore answer is what -13, -8, -3, that is your answer।